सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अम्ल क्या होता है। तो देखिए लिखा है अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो, जो धातुओं के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, अम्ल कहलाता है। सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है तथा जो अगर हम हाइड्रोजन को धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, धातुओं के द्वारा हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है, वो अम्ल कहलाता है। ठीक, अब है अम्ल के गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं सब अम्ल होती हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की क्षमता कितनी है वो अम्ल में, जितनी हाइड्रोजन की क्षमता होगी वो उतना ही सॉलिड अम्ल होगा। तो अम्ल का पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम होता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जब हम अभी ऊपर में बताए हैं कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को अलग कर देता है। अम्ल में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित होता है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो अम्ल होगा ही नहीं, तो अम्ल में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक का मतलब होता है कि अगर अम्ल में हम लाइट को पास करें तो लाइट करंट उसमें फॉलो कर जाता है, मतलब आगे चला जाता है। तो अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, उनमें करंट पास हो जाती है। अम्ल नीले लिटमस पेपर तथा मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। अम्ल जो है, जो अम्ल का मतलब ही होता है जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो खट्टी हैं सब अम्ल होती हैं। और अम्ल में क्या होता है कि अम्ल एक नीला लिटमस पेपर, अगर हम अम्ल का परीक्षण करें कि एक्चुअली में वो अम्ल है कि नहीं, तो हमें नीले लिटमस पेपर पर थोड़ा सा जब हम अम्ल डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, लिटमस पेपर का लाल कलर हो जाएगा। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज में जब हम थोड़ी सी 1-2 बूंद अम्ल की डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज भी लाल कर हो जाता है। तो अम्ल का ये गुण है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को तथा मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। देखिए जैसे अभी बताया गया है कि अगर अम्ल धातु से क्रिया करता है, देखिए ये जिंक है, जिंक एक धातु है और ये H2SO4, देखिए इसमें हाइड्रोजन है तो ये अम्ल है। जब ये अम्ल है, अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन को अलग कर देता है, तो बन क्या गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया। अम्ल संबंधी आधुनिक अब सभी अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार अम्ल की अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत कहता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देता है। हमें पता है जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो एक अम्ल है। जब अम्ल को जल से हम क्रिया कराते हैं तो जब अम्ल को जल से क्रिया कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन किस रूप में अलग होता है? जली विलयन के रूप में अलग होता है। प्लस क्लोरीन भी जली विलयन के रूप में अलग होता है। अब इसका प्लस और इसका माइनस का मतलब होता है कि जैसे H+ है, अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हमें पता है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अब हमारा क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी हो गई, तो जब हम इसका अलग अलग करेंगे तो 2 8 7 होगा। और उसको पूरा ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो क्लोरीन में निगेटिव चार्ज हो जाता है और जो देता है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया इसलिए इसमें निगेटिव चार्ज लग गया। वही लिखा है कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, इसी को हम आयन बोलते हैं। ये आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन है। तो जो देता है, जो दाता होता है वो प्लस में होता है, जो ग्राही होता है वो माइनस में होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करता है कि हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो इसमें माइनस हो गया। और हाइड्रोजन के पास अकेला है, इसको अपनी बैलेंसी पूरे करने के लिए, पहला कक्षक पूरा करने के लिए 2 चाहिए, लेकिन इसके पास 1 है। वो 1 लेने से बेहतर है कि वो 1 अपना दे के पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। उसी तरह से जैसे नेक्स्ट है H2SO4 प्लस जल। सेम जब ऐसे इसकी भी जैसे इस तरह से जैसे इसकी क्रिया किए थे उसी तरह इसकी भी क्रिया करेंगे तो हमें ये रिएक्शन प्राप्त होगा। अगला है ब्रास्टेड एवं लॉरी का सिद्धांत। अगले कौन से वैज्ञानिक आए? ब्रास्टेड और लॉरी का सिद्धांत। इन्होंने अपना क्या सिद्धांत दिया कि इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं
ये सिद्धांत किसने दिया? ब्रॉस्टेन एवं लॉरी ने। अब इसका मतलब तो वही हुआ जिसने लुईस ने जो बोला था, इन्होंने भी वही बोला। लुईस ने क्या बोला कि हाइड्रोजन आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन दिया तो हाइड्रोजन क्या दिया? अपना परमाणु क्रमांक दिया, अपना प्रोटॉन दिया। सेम ये भी वही है, उसमें बस उसको आयन में बोल दिया और इसको प्रोटॉन में दिया तो ये भी अपना परमाणु क्रमांक और दिया वो भी अपना परमाणु क्रमांक, तो दोनों एक ही है, बस इसकी भाषा को बदल दिया है। इसमें जैसे लिख दिया, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। उसमें था कि प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, इसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता, तो दोनों चीज कुल मिला के वही है। तो जैसे HNO3, तो ये क्या होता है, H अलग हो जाएगा, H इसको एक दे देगा तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये प्रोटॉन अपना दिया तो आप कह सकते हैं शायद अपना आयन दिया, तो ये H+ हो गया और ये NO3- हो गया। अब है नेक्स्ट लुईस का सिद्धांत। लुईस जी क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, या सिंपल समझ लेते हैं हम, जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। सेम ये भी वही है, ये इलेक्ट्रॉन लिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये सभी परिभाषाएं एक ही हैं, बस उसकी भाषा को बदल दिया गया है। अब है अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण, अम्ल का कितने भागों में बांटा गया है, तो हम देखेंगे कि अम्ल के दो प्रकार होते हैं, ये अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे, जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। हमें नाम से ही पता चल रहा है। चलिए, इस तरह से नेक्स्ट नंबर है हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्या होता है? देखिए, हाइड्रा एसिड, जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है हाइड्रा अम्ल कहलाता है। जैसे HCl, देखिए सब में सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है क्या? नहीं, जिसमें हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों होते हैं उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। और हाइड्रा अम्ल में जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, HCN हाइड्रोसायनिक अम्ल, HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल। इस तरह से हमारे अम्ल के कुछ और आगे अम्ल को हम और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर इस तरह से आपको और फैक्ट चाहिए ऐसे ही विज्ञान के, साइंस के, केमिस्ट्री पार्ट से और भी कोई भी टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है तो जरूर आप कमेंट करिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा समझाने की, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक इसी प्रकार हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।